तुला राशि, हाथ जोड़ता हूं, इस औरत का चक्कर छोड़ दो, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी बन जाएगी। अगर तुम इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो ये समझ लो कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये ब्रह्मांड का इशारा है जिसे अब तक तुम्हारी किस्मत की किताब से मिटा दिया गया था। तुमने महसूस किया है ये सारी चीजें तब जाके ये वीडियो तुम्हारी किस्मत में तुम्हारे सामने आई है। आज मैं वो दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलूँगा जिसके पीछे तुम्हारी हर निराशा, हर दर्द, हर रुकावट का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी की दिशा बदलना चाहते हो, अगर तुम उस गहरी साजिश को जानना चाहते हो जिसने तुम्हें जकड़ रखा है, तो आज का ये वीडियो अंत तक ध्यान से ज़रूर देख लेना, क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, यह आने वाले भयंकर तूफान से पहले की आखिरी चेतावनी है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भक्ति भाव से कमेंट में जा करके जय शनिदेव महाराज सम शनिश्चराय नमः जरूर लिखिए, जिससे शनिदेव महाराज आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें और आपके घर में क्लेश ना हो, कभी कोई मुसीबत ना आए। देखिए, तुम्हारा दिल ये जो है ये शीशे की तरह साफ है और इसी का लोग ज़्यादा फायदा उठाते हैं, मैं सच्चाई अगर बताऊं तो। और ये जो शीशे की तरह साफ दिल है, शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी भी है और सबसे बड़ी यही कमजोरी भी है। तुम दुनिया में अच्छाई खोजते हो, तुम प्रेम बोते हो, तुम मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हो, पर तुम्हें बदले में मिलता क्या है? तुम्हें मिलता है धोखा, अकेलापन, पीठ पर वार मिलता है तुम्हें। तुम थक गए हो ये सोचते सोचते कि क्यों तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो गए, क्यों तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, क्यों भाई भाई का नहीं रहा, क्यों दोस्ती सिर्फ मतलब तक सीमित हो गई है, क्यों तुम्हारा प्यार, तुम्हारी ईमानदारी कभी लौट कर वापस नहीं आई। इस सब का जवाब तुम्हारे अंदर नहीं है, बल्कि उन लोगों के ईर्ष्यालु इरादों में छिपा है जिनकी नज़र हमेशा तुम्हारी थाली पर रही है। वो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा सुख, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये उनके लिए जहर के समान है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम उन्हें अपना मानते रहे हो, जिनके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ जलन और पूरी तरह से बर्बादी की भावना भरी थी। तुम्हें वो कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। तुम्हें बर्बाद करने के लिए वो किसी हद तक गिर सकते थे, यहां तक कि टोने टोटके, तंत्र मंत्र और सब कुछ वो करने पर उतारू थे। उन लोगों से तुम्हारा सामना हुआ है और अब उन्होंने सब ठान लिया है। हाथ धो करके पूरी योजना बनाकर तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक झटके में तबाह करने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। मासूमियत की कीमत तुम्हें समझनी होगी। ये दुनिया मासूम लोगों की मासूमियत से खिलवाड़ करती है। तुम्हारा भोलापन अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे दुश्मनों के लिए तुम्हारा पता बन चुका है। उन्हें पता है कि तुम्हें कैसे बहकाया जा सकता है, तुमसे काम कैसे करवाया जा सकता है, और सबसे जरूरी, तुम्हें ना कहना नहीं आता। तुम जानते हो, जब भी कोई तुम्हें मदद के लिए मीठी बातें सुनाता है, तुम्हारा तुरंत दिल पिघल जाता है और तुम दौड़े दौड़े उसकी मदद के लिए चले जाते हो। तुम्हें नहीं सोचते कि तुम्हारा इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। तुम समझ ही नहीं पाते कि इससे क्या होगा मेरे लिए। तुम अपनी जरूरतों को किनारे रख करके उनका काम पहले करते हो, और जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ती है वह साफ मुकर जाते हैं। तुम्हारा दिल उस पर टूट जाता है। तुम सोचते हो, मैंने तो हमेशा उसका भला किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे दोस्त, गलती सामने वाले की नहीं है, गलती तुम्हारी है, क्योंकि वो तो चतुर है, वो तो अपना भविष्य बना रहा है, और तुम अपनों के लिए बलिदान देते आए हो, बिना ये समझे कि ये बलिदान अब व्यर्थ जा रहा है। तुम्हें अपनी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी अब उतारनी होगी, क्योंकि जमाने की सच्चाई बस इतनी है
कि जब तक जिसको तुम्हारी ज़रूरत है तब तक तुम उसके अपने हो। काम खत्म होते ही तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद हो जाएगा, तुम्हारा ज़िक्र बंद हो जाएगा। ये है तुम्हारे लिए पूरी तरह से पहली और बहुत गंभीर चेतावनी। तुम्हारे भोलेपन ने तुम्हारी 3 सबसे बड़ी ताकतें खत्म कर दी हैं। पहला है शक्ति का अपव्यय। तुम उन लोगों पर अपनी कीमती ऊर्जा और समय बर्बाद करते हो जो तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है आत्मविश्वास का हनन। हर बार ना नहीं कह पाने से तुम अपनी नज़र में ही कमज़ोर होते जाते हो और सामने वाला तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़ है असली काम से तुम भटक जाते हो। तुम दूसरों की समस्याएं सुलझाते सुलझाते अपना मेन मुद्दा क्या है, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारा भला किस चीज़ में है, तुम इसी चीज़ को भूल जाते हो। आज से थोड़ा सा भोलापन दिखाना बंद करो, चतुर बनो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बुरे बनो, इसका मतलब ये है कि सावधान हो जाओ। अपनी अच्छाई को एक कवच पहनाओ ताकि कोई उसको भेद ना सके। दूसरा रहस्यमय संकेत बता रहा हूं, और ये है सबसे बड़ा चीज, दिखावे का जो श्राप होता है। अब बात करते हैं उस ऊर्जा की जो तुम्हारे पास आती है पर टिकती नहीं। देखो, लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, ये बात तुमने 1000 बार सुनी होगी। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुम खुद अपनी लक्ष्मी को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा रहे हो। तुम रात दिन एक एक करके पैसा कमाते हो, पर महीने के 10 दिन भी नहीं गुजरते और तुम्हारा बैंक बैलेंस कम होने लगता है। तुम सोचते हो ये क्यों हो रहा है, क्या कोई ग्रह दोष है या नहीं। यह है दिखावे का श्राप और नजर दोष। तुमने अपने पैसों को लोगों के सामने तमाशा बना दिया है। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे कि घर की झाड़ू जिसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है उसको हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी को कोई और ना देखे, नहीं तो उस पर नज़र लग जाती है। और तुम अपने पर्स को, अपने बैंक बैलेंस को, अपनी तरक्की को हर किसी के सामने खोल कर रख देते हो। आज व्यापार में इतना बड़ा ऑर्डर मिला, देखो हमने नई गाड़ी ले ली, घर में ये महंगा सामान आ गया, हमारी सैलरी अब इतनी हो गई है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो लोग तुमसे जलते हैं उनकी आंखों में एक अग्नि की तरह बैठती है। वह जल भुन करके राख हो जाते हैं और उनकी वही नकारात्मक ऊर्जा, वही जलन तुम्हारे धन पर सीधे चोट करती है। इसे ही कहते हैं नजर दोष। जब तुम अपने घर में कोई नई महंगी चीज लाते हो तो तुम्हारे रिश्तेदार क्या कहते हैं, वाह, इनके घर में तो खूब पैसा जमा है, ये तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये तारीफ नहीं है। इस बहकावे में मत रहना कि हमारी तारीफ हो रही है, तारीफ नहीं है। ये उनके दिमाग में तुम्हारे लिए द्वेष पैदा है, इस चीज का ये दिखावा है, इस चीज का ये उजागर होना है। घर जाकर वे घंटों यही सोचते हैं कि तुम्हारी बर्बादी कैसे हो, तुम नीचे गिरना कैसे शुरू हो जाओ। और उनकी यही सोच तुम्हारा पैसा पानी की तरह बहा देती है। यही है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दूसरी चेतावनी। अपनी जिंदगी जियो, पर दिखावा भूलकर भी ना करो। गोपनीयता का कवच पहन लो। अपनी आय का स्रोत, अपना निवेश, अपनी बड़ी जो खरीदारी तुम करते हो, इन्हें अपनी चार दीवारी के बाहर कभी मत जाने दो, चार दीवारी के अंदर रखो। अंदर की खुशी, अपनी खुशियों को अपने परिवार के साथ सीमित रखो। बाहर की दुनिया को सिर्फ शांति और संतोष दिखाओ। शक्तिशाली बनो और बहुत अच्छी बचत करो। अगर तुम अपने पर्स को बार बार सबके सामने खोलोगे तो तुम अपनी धन ऊर्जा को कमजोर कर दोगे। अपनी लक्ष्मी को सम्मान दो, उसे छिपा कर रखो, बचा कर रखो। याद रखो, तुम्हारी सफलता पर तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे सच्चे हितैषी के अलावा
कोई खुश नहीं होता है, ये सच्चाई है। बाकी सब तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं और गिराने के इंतजार में ही बैठे हुए हैं। अपनी खुशियों को उनका तमाशा कभी मत बनने देना। तीसरा बहुत बड़ा रहस्यमयी संकेत मैं बताने जा रहा हूं। अब हम उस सबसे गहरे और खतरनाक राज की बात करेंगे जो तुम्हारी बर्बादी का असली कारण बना हुआ है। तुम्हारी कुंडली के 9वें भाग में राहु धीमी गति से विचरण कर रहा है। ज्योतिष की भाषा में यह स्थिति तब बनती है जब किसी व्यक्ति पर बाहरी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेज होता है। यह सिर्फ ग्रह दोष नहीं है, यह तुम्हारे जीवन पर तंत्र मंत्र की छाया है और उसके होने की पूरी पूरी संभावना है। और यह तंत्र मंत्र करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा कोई अपना ही है। उसने तुम्हारी हर गुप्त बात जान ली है। वो बहुत चालाक है, मीठी मीठी बातों में फुसला कर वो सारी बातें जान लेता है, तुम्हारी हर कमजोरी को पहचान लेता है और अब वो इसी को आधार बनाकर तुम्हें एक ऐसे षड्यंत्र में फंसाने वाला है जिससे बाहर निकलने में तुम्हें अपनी जिंदगी के कई साल गंवाने पड़ेंगे। तुम्हारे नाम के आधार पर तुम्हारा पुतला बनाकर ऊर्जा खींचने का यह खेल अब शुरू हो चुका है और यह सब तुम्हारे घर में आने जाने वाले लोगों की वजह से हो रहा है। यह है तुम्हारे लिए तीसरी और सबसे बड़ी चेतावनी। तुम्हें हर उस इंसान पर गहरी नजर रखनी है जो तुम्हारे घर की दहलीज पार करता है। कभी अकेले मत छोड़ना घर को। घर में आए किसी भी बाहरी या संदिग्ध व्यक्ति को, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई कारीगर हो, पल भर के लिए भी अकेला मत छोड़ देना। उन्हें मौका मत दो कि वह तुम्हारे घर में कुछ फेंक करके जा सकें या कुछ उठा करके ले जा सकें। ये दोनों चीज़ें पर ध्यान देना है। ना कुछ फेंक करके जा पाएँ, ना कुछ उठा करके ले जा पाएँ। फेंकी हुई चीज़ें जो होती हैं वो तंत्र क्रियाओं में अक्सर गेहूं के दाने, सरसों के दाने, काली मिर्च, सिंदूर या किसी जानवर के बाल जैसी छोटी छोटी चीजें घर के कोने में, गमले में या दरवाजे के पास चुपके से फेंक दी जाती हैं। ये ऊर्जा को बांधने का काम करती हैं। अगर तुम्हें कोई ऐसी अजीब चीज दिखे तो उसे बिना हाथ लगाए किसी कागज में उठाकर चुपचाप बाहर फेंक दो। और तुम्हारी कोई प्रिय वस्तु जैसे तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा पर्स, तुम्हारा रुमाल या कोई चीज जिससे तुम्हारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, अगर वो अचानक गायब हो गई है तो ये खतरे की घंटी है भाई। क्योंकि तुम्हारी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल करके तुम्हारी ऊर्जा को आसानी से जकड़ा जा सकता है, तुम्हारी तरक्की को रोका जा सकता है। अब मैं तुम्हें उन 3 गद्दारों के बारे में बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी इस बर्बादी की साजिश के मुख्य किरदार हैं, उस सूत्रधार हैं। मैंने तुम्हें पूरी तरह से ये पहले ही बता दिया था कि एक औरत है जिससे तुम्हें रिश्ता तोड़ना है और अब तुम इसे खुद पहचान लो। पहला है आर अक्षर की ऊर्जा। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं जो अक्सर तुमसे उम्र में बड़े हैं या खुद को बड़ा मानते हैं। इनकी जलन इतनी गहरी है कि ये तुम्हें सलाह भी गलत देंगे, ये तुम्हें जानबूझकर भटकाएंगे। तुम इनके अपनी नौकरी, मुनाफे या अगली योजना की बात भूल कर भी मत करना। इनसे दूरी बनाना ही तुम्हारा पहला सुरक्षा कवच है। दूसरी चीज है एच अक्षर की ऊर्जा। एच ये पड़ोसी है, ये स्त्री है, ये वो है जो तुम्हें चुपचाप देखती है, जो तुम्हारे घर की हर गतिविधि को पूरी तरह से नजर में रखती है, जासूसी करती है। तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगाने का सबसे बड़ा इरादा इसी का है। तुम्हें इससे सिर्फ औपचारिक व्यवहार रखना है। इससे निजी बातें साझा करना मतलब अपनी जिंदगी में जहर घोलना। तो इस औरत से तुरंत रिश्ता तोड़ देना, कोई रिश्ता मत रखना। अगला है जी अक्षर की ऊर्जा। जी ये तुम्हारे काम की जगह है। जगह पर
या तुम्हारे महिला मित्र मंडल में कोई हो सकता है। ये व्यक्ति मीठी मीठी बातों में बहुत माहिर है, मीठी मीठी बातों में तुम्हें फंसाएगा, तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करेगा ताकि तुम इसकी बातें मानते रहो। ये जल्द ही तुम पर कोई बड़ा आरोप लगाकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। इसकी बातों में कभी मत आना, इसकी चापलूसी से सतर्क रहना। तुम्हें इन तीनों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए चलते फिरते खतरे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहे हैं। अब बहुत हुआ, डरने का समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब समय है उठ करके खड़ा होने का, आगे निकल जाने का। तुम अगर तुला राशि के हो, तुम्हारा जन्म ही संतुलन के लिए हुआ है। तुम न्याय हो, तुम सुंदरता हो, तुम वो तराजू हो जो अंधेरे और रोशनी के बीच सही फैसला करता है। हाँ, तुम्हारे चारों ओर साजिश है, पर साजिश हमेशा उसकी होती है जो चमकता है। अगर तुम साधारण होते तो कोई तुम्हें बर्बाद करने की योजना नहीं बनाता। उनकी जलन तुम्हारी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा दिल है, तुम्हारा सत्य है, और अब इस सत्य को तुम्हें अपनी ढाल बनाना है। तुम्हारा सबसे बड़ा आध्यात्मिक कवच, इस मुसीबत से बाहर निकलने का, हर शत्रु बाधा को खत्म करने का और हर तंत्र मंत्र की आग को ठंडा करने का एक ही अचूक समाधान है जो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से भी बड़ा और शक्तिशाली बना देगा। बजरंग बली श्री हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की शक्ति वो सकारात्मक ऊर्जा है जो हर नकारात्मकता को ध्वस्त कर देती है। उनकी गदा की एक चोट तुम्हारे दुश्मनों के बनाए हर जाल को तोड़ देती है। तुम्हें करना क्या है? संकल्प लेना है। हर मंगलवार और शनिवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करो। हर चौपाई को सिर्फ पढ़ो मत, उसे महसूस करो, उसके अर्थ को महसूस करो। महसूस करो कि तुम्हारी हर समस्या हनुमान जी के चरणों में पिघल रही है। दीपक की रोशनी, एक सरसों का तेल का दीपक हनुमान जी के सामने समर्पित करो। यह दीपक तुम्हारी आत्मशक्ति का प्रतीक है। जब तुम इस दीपक को जलाओगे तो मानो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक दैवीय सुरक्षा चक्र बन जाएगा। और अपना ध्यान सकारात्मक रखो। पूजा करते समय यह प्रार्थना करो, हे बजरंगबली, मैं किसी का बुरा कभी नहीं चाहता। जो मेरा बुरा सोचता है उसकी नकारात्मक ऊर्जा को आप सकारात्मकता में बदल देना। मैं अपना कर्म करता हूं, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। ये उपाय कोई कर्मकांड नहीं है, ये ऊर्जा को बदलने का विज्ञान है। तुम्हारे दुश्मन जब भी तुम्हारा बुरा चाहेंगे, बुरा करने का प्रयास करेंगे, वह खुद अपने बनाए जाल में फंसेंगे। वह खुद अपने ही खोदे गड्ढे में गिरेंगे। वह खुद देखेंगे कि उनकी ऊर्जा, उनका षड्यंत्र उन्हीं पर उल्टा भारी पड़ रहा है। और अगले 7 दिन तुम अपनी जिंदगी में बहुत जबरदस्त परिवर्तन देखोगे। तुम्हारा पैसा टिकने लगेगा, तुम्हारा मन शांत होगा, और तुम्हें कौन धोखा दे रहा है वो चेहरा तुम्हें साफ दिखने लगेगा। मतलब धोखेबाज को पहचान जाओगे, वो पर्दे के पीछे छिपा नहीं रह जाएगा। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें घुटने बिल्कुल नहीं टेकने हैं किसी भी हालात में। तुम्हें याद रखना है, तुम्हारी कीमत तुम्हारी सादगी है, लेकिन तुम्हारी रक्षा तुम्हारा विवेक करता है। अब तुम जागरूक हो जाओ, जाग जाओ अपने जीवन में। अब तुम सशक्त हो जाओ, चालाक बन जाओ। तुम डरो मत, तुम लड़ो। सिर्फ तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारी इस प्रगति के सामने हर जो साजिश है उसकी दीवार रेत के महल की तरह ढह जाएगी। अपनी शक्ति को पहचान लो, उठ करके खड़े हो जाओ और खड़े होकर के एक ऐसी हुंकार भरो कि जितने भी दिशाओं में लोग हैं वो सब तुम्हारी हुंकार से भयभीत हो जाएं। मतलब ये है कि तुम इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करो कि उसका शंखनाद दूर दूर तक हो। कोई ऐसा ना हो
जो तुम्हारी सफलता जान ना पाए, इतनी बड़ी सफलता तुम अपने दम पर हासिल करके दिखा दो कि लोग तुम्हारी सफलता के नारे लगाने पर मजबूर हो जाएं। तो इसीलिए इसकी शुरुआत करने के लिए एक बार जयकारा लगा दो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली।